जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे सभी मित्रों, अभी आषाढ़ मास शुरू हो गया है और आषाढ़ मास में जैसे नवरात्रे जो 4 प्रकार के होते हैं, एक नवरात्रे उनमें से आषाढ़ मास में आते हैं, जो भी अभी 26 तारीख को है। ये एक गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे नाम जिनका गुप्त है, यानी कि हम इनके बारे में किसी को बताते नहीं है कि भाई मैंने नवरात्रे किए हुए हैं, क्योंकि ये गुप्त तरीके से किए जाते हैं। ये जो नवरात्रे होते हैं, वैसे तो ये ज़्यादातर साधकों के लिए होते हैं। उनकी भगवान जिन्हें हम मानते हैं, जिस भी देवता को, या महाकाली कल्याणी मेरी दुर्गा माता, मेरी शीतला माता, मेरी चौगान माता, या हनुमान जी महाराज का जो पंचमुखी रूप है उनकी, या भगवान शिव, शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि किए जाते हैं। और दूसरा, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, अगर हमारे घर में कोई संकट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसको दूर करने के लिए भी हम गुप्त नवरात्रे करते हैं अपने लिए। तो हम ऐसे कौन से देवता की पूजा करें गुप्त नवरात्रों में कि जो हमारे रक्षक बन जाएं, हमारे संकटों को हर लें। देखिए, वैसे तो आपको गुप्त नवरात्रों में, भाई नवरात्रे तो माता के हैं, सबको पता है, लेकिन इन नवरात्रों में आप अपने इष्ट की साधना भी कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रे के जो दिन होते हैं वो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी भरे दिन होते हैं, दिन और रात दोनों। तो आप अपने इष्ट की साधना भी कर सकते हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, श्री पंचमुखी हनुमान जी की एक ऐसी साधना, एक ऐसा जाप कि जिससे खुद स्वयं में हनुमान जी आपके रक्षक बन जाएंगे। क्योंकि सबको पता है, जो हनुमान जी हैं वो तो माता के सेवक हैं, उनके लाल हैं, उनके आगे चलते हैं। आपने देखा भी है, सुना भी है कि जब हनुमान जी ने स्वयं माता की रक्षा के लिए आगे खड़े गए, तो यानी कि जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो माता की कृपा स्वयं अपने आप आपके पास होगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि हम उपाय को कैसे करें, क्या करें कि जिससे हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो और हम संकटों से बचे रहें। बार बार कोई तांत्रिक हमारे ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है, या अन्य दुश्मनी में, या अन्य पैसे के लालच में आपके ऊपर बार बार कोई प्रयोग कर रहा है, तो ना करें मित्रों। इसके लिए आपको अपने लिए खुद स्वयं एक हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान कवच बनाना पड़ेगा। ये पंचमुखी हनुमान का जो कवच कैसे बनेगा, बात है यही। आपको एक रेशम का लाल धागा लेके आना है, यानी कि जिससे हम डोरा वगैरह बनाते हैं तो काला होता है, लाल लेके आना आपको। और जो लाल धागा है, वो जो लाल धागा है आपको लेके आना है, वो अपने यहाँ से लेके और अंगूठे तक नाप लीजिए। जितने भी आप पंचमुखी कवच तैयार करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, सिर्फ बाहर के लिए नहीं, उतने ही सबको ना सबके शरीर पे नाप लीजिए। और पंचमुखी हनुमान जी का एक स्वरूप, एक फोटो आप ले आइए और उनके चरणों में उनको रख दीजिए। जो ये 9 दिन है, आपको 9 दिन ब्रह्मचार्य का पालन, व्रत, जप, ध्यान, ये आदि आपको सब कुछ करना है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको मित्रों करना है श्री पंचमुखी हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ। ये आपको 9 के 9 दिन करना है। अब करना कैसे है? सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणपति देव महाराज को पूजते हैं हम, क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी साधना गणपति देव के बिना पूरी नहीं होती। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, यानी कि जितनी भी सिद्धियां हैं उनके दाता स्वयं में गणपति देव महाराज हैं। जितनी भी रिद्धि हैं, सिद्धि हैं, तो आपको गणपति देव महाराज को पूजे, अपने गुरु का नाम ले, या अपने गुरु का कोई गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है तो गुरु मंत्र का जाप करें, राम नाम का जाप करें, अपने कुल देवता का नाम ले, अपनी कुल देवी का नाम ले। उसके बाद आपको मित्रों पंचमुखी हनुमान कवच, जो हम वीडियो में आपको दे भी देंगे, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ आप जितनी ज़्यादा संख्या में कर सकें, उतनी ज़्यादा संख्या में
आपको पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना है। 3 बार तो करना ही करना है। 7 बार हो जाए, 11 हो जाए, 21 हो जाए, जितना आप ज़्यादा समय देंगे, जितना आप पाठ करेंगे, कवच में उतनी ज़्यादा ताकत आएगी। ये मैं उपाय बताइए तो हो गया आपका दिन का कार्य। अभी गुप्त नवरात्रि यानी कि रात्रि। अब आपको क्या करना है? अब आपको रात्रि के समय, रात्रि का समय यानी कि जब सूरज छिप जाता है तो रात्रि हो जाती है। रात्रि के समय आपको एक छोटा सा हवन, हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, हनुमान जी के 12 नामों को बोलते हुए एक छोटा सा हवन करना है। आप हवन सामग्री ले आइए और उसमें अपनी ओर से इंद्र जो जरूर डाल लीजिए, थोड़े से लौंग डाल लीजिए, ये आप जरूर कीजिए, और देसी घी का आप प्रयोग कीजिए। हवन आपको लकड़ी से नहीं करना, उपले से करना है। गाय के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं उनसे आपको ये हवन करना है। आप हवन कैसे करना है? रात्रि के समय आपको पहले हनुमान जी का एक नाम लेना है और स्वाहा बोलते हुए सामग्री को हवन कुंड में, या जो हवन कुंड ले आइए छोटा सा, उसमें डाल दीजिए। इस तरह से हनुमान जी के 12 नाम बोलते हुए आपको ये हवन करना है। फिर आपको हनुमान कवच का पाठ फिर करना है। हवन के बाद एक हनुमान कवच का पाठ आपको अवश्य करना है, सीताराम का जाप करना है। तो इस तरह से आप ये जो प्रक्रिया है आपको लगातार 11 दिन तक करना है। उन 11 दिनों में जो आपने रेशम का लाल धागा हनुमान जी के चरणों में रखा, हर रोज आपको हनुमान जी से हवन के बाद प्रार्थना करनी है। आप इस कवच में अपनी शक्ति, अपनी ताकत भर दीजिए, ताकि कोई भी तांत्रिक या मेरा दुश्मन बुरा करने वाला हमारे और मेरे परिवार के साथ बुरा ना कर सके। इस तरह आपका कवच तैयार होगा। वो ये कवच आप हाथ पर भी बांध सकते हैं और गले में भी, पैर पर नहीं बांधेंगे आप, क्योंकि हनुमान जी का कवच आपके पैरों के लिए नहीं है। आप हाथ पर बांधे, गले में बांधे। तो इस तरह से आप हनुमान जी का कवच तैयार करें। उसके बाद ये जो आपके हनुमान जी ने आपने 12 नाम 9 दिन लिए हैं, इनको अपने जीवन में रख लीजिए। हर शनिवार या मंगलवार को 12 नाम एक बार अवश्य लीजिए। प्रत्येक नवरात्रि, होली, दिवाली, ठीक है, जब भी श्री हनुमान जी का जन्मदिन है, श्री राम नवमी है, आप इन 12 नामों का जाप अवश्य करें। आप देखेंगे कि कोई भी आपका बुरा करने वाला बुरा नहीं कर पाएगा। और किसी ने कर भी रखा है तो इन 9 ही दिनों में, इन 9 के 9 दिनों में हनुमान जी की कृपा से आपका संकट आपके घर से, आपके किसी घर में किसी व्यक्ति पे है, घर में है, उनसे दूर हो जाएगा। तो आप आने वाले ये नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि को व्यर्थ न जाने दें और ये पूजा करें, ये जाप करें, ये साधना करें। ये साधना ही है और अपने जीवन से संकट हो रहा है। आप देखेंगे कि हनुमान जी की तो कृपा होगी ही होगी, साथ में आपकी कुल देवी की कृपा भी होगी, क्योंकि हनुमान जी तो माता रानी के सेवक हैं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता।